नमस्कार दोस्तों। अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस विषय को आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिल्कुल एम्बिशियस प्रोजेक्ट। आज हम देखते हैं कि इस देश की ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और ख़ासकर हम अगर पेट्रो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमारा जो इम्पोर्ट है वो इस कदर दूसरे देशों पर निर्भर है कि जिससे हमें दूसरों पर निर्भरता भी होती है और साथ में हमारा फॉरेन रिजर्व का भी नुकसान होता है। देश ने एक बहुत दूरगामी सोच की तरह देश की सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। नया एक ऊर्जा के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया और वह था इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग से अर्थ है कि पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट अगर की जाए तो उसको एक लिमिट के साथ बढ़ाया जाए तो वो इथेनॉल भी उतना ही एनर्जी एफिशिएंट है जितना कि पेट्रोल है, तो हमें एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत प्राप्त हो सकता है। इथेनॉल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वर्तमान में देश में अभी 7.5% तक की ब्लेंडिंग हो रही है पेट्रोल में, लेकिन सरकार का लक्ष्य है 2025 तक इसे 20% तक पहुंचाना। अगर 20% तक की ब्लेंडिंग शुरू होती है हमारे देश में तो हमारी पेट्रो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको निर्यात करने वाले देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी, वहाँ से आयात कम होगा और साथ ही हम एक ग्रीन एनवायरनमेंट की जो कल्पना करते हैं जिसमें पोल्यूशन ना हो, कार्बन इमिशन कम से कम हो, उसको हम साकार कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी और सोचनी चाहिए कि क्या हम इस प्लांट में जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन सरकार की ओर से जिस तरह से इसको प्रमोशन मिल रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स इसमें जा रहे हैं और आप लोग भी सोच सकते हैं। सरकार की अपनी पॉलिसी है, नेशनल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, और उन पॉलिसीज़ के हिसाब से हम इस इथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर विचार कर सकते हैं। इथेनॉल है क्या? इथेनॉल कार्बनिक प्रोडक्ट है, इसलिए ये कार्बनिक कंपाउंड से ही मिलता है और इसका मेन रिसोर्स है जो हमारे देश में बनाया जा रहा है वो मोलासस। मोलासस मतलब शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन मोलासस। दो तरह का मोलासस होता है, सी हैवी मोलासस, बी हैवी मोलासस, और कुछ इथेनॉल शुगर केन जूस से भी बनाया जा रहा है और सीरियल्स से भी बनाया, यानी अनाजों से भी बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सरकार का कहना यह है 2018 की बायोफ्यूल पॉलिसी के अनुसार कि हमें मोलासस से डिपेंडेंसी कम करनी है। जो शुगर केन मोलासस है उससे डिपेंडेंसी कम करके हमें सीरियल्स यानी अनाज, फूड ग्रेन्स, क्रॉप्स, इस पर जाना है जिससे हमारे किसानों की आय भी दुगनी हो सके और साथ में इसको धीरे धीरे ले जाना है बायो वेस्ट पर, यानी कि जैव पदार्थ, ऐसे जैव पदार्थ जो कि वेस्ट हैं, वेस्ट मटेरियल है, बायोमास है, चाहे वो इंडस्ट्री का वेस्ट हो या कोई फॉरेस्ट का वेस्ट हो, एग्रीकल्चर का वेस्ट हो, ह्यूमन वेस्ट हो, इन सबको ले जाके प्रोसेसिंग करके हमें इथेनॉल तैयार करने के ऊपर सरकार का पूरा ध्यान है। इसी तरह से इथेनॉल प्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2। जनरेशन 1 वो है जो मोलासस, सीरियल्स, क्रॉप से बनेगा, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट से जब इथेनॉल बनेगा उसे जनरेशन 2 इथेनॉल प्रोडक्शन कहेंगे। अब बात आती है कि इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कितने लैंड की ज़रूरत है, कितने बड़े एरिया की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपके प्लांट की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है आपको कितना लैंड चाहिए, लेकिन मैं इसको अगर एग्जांपल दें तो अगर हम ऐसा प्लांट लगाते हैं कि जो लगभग 50 KLPD यानी कि 50 किलो लीटर पर डे, यानी 50,000 लीटर पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी का है, तो उसके लिए 20 से 25 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होती है। अब ज़मीन अगर हमारे पास है तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी किस तरह से लगेगा, क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो प्रोसेसेस हैं, केमिकल प्रोसेसेस, उसमें सबसे पहले आता है डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन, एंड देन उसके बाद जो उनका बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग के बाद वेपराइजेशन से अल्कोहल निकलता है, फिर जो उसका वेस्ट यानी कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। अब यहाँ बात आती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्यों लगाना है, तो आप दोस्तों सुन के आश्चर्य करेंगे कि इसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो इथेनॉल है, लेकिन जैसे ही हम उसके वेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे भी दो हाई रिच बायो प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो हाई रिच बायो प्रोडक्ट्स कौन से हैं? CNG है, बायो CNG, एंड बायोगैस है, और साथ में जो उसमें एक फर्टिलाइजर्स भी निकलते हैं।
क्योंकि जो वेस्ट निकल रहा है उसमें बीओडी सीओडी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर हम ये ट्रीटमेंट प्लांट लगा लेते हैं तो 3 एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जिससे हमारा प्रोजेक्ट और वाइबल हो जाता है और फिजिबल हो जाता है। तो इसलिए इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लगाना ही चाहिए। और इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसकी जो कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, वो 2 साल में ही पूरी हो जाती है इन प्रोडक्ट के ही रेवेन्यू से। बात आती है कि इथेनॉल कौन परचेज करेगा, उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना भी इथेनॉल का प्रोडक्शन है उसमें से यदि हम 75% OMC यानी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देते हैं, जिसकी रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है और कंपनियां टेंडर खरीदने के लिए अगस्त सितंबर हर साल निकालती हैं, तो उस पर अगर हम उन्हें देते हैं, बेचते हैं, तो हमें सरकार की ओर से बहुत सारे असिस्टेंस या सहायता या प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ मिल जाता है। तो आप जानना चाहेंगे कि सर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अगर हमने 75% सप्लाई किया तो उससे अलावा भी कौन से सेक्टर ले सकते हैं। तो इथेनॉल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काम आता है, परफ्यूम इंडस्ट्री में काम आता है, इसके अतिरिक्त पेंट इंडस्ट्री में काम आता है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ इथेनॉल का कंजम्पशन है। इथेनॉल वही है जिसको हम सिंपली अल्कोहल या C2H5OH कहते हैं, और इथेनॉल का प्रोडक्शन लगातार सरकार के बढ़ाने के लक्ष्य पर है। उससे कई सारे डायमेंशंस में हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी बात कि हमारी आयात पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के आयात में निर्भरता कम होगी। दूसरा, हमारा ग्रीन एनवायरनमेंट बनेगा, क्लीन एनवायरनमेंट बनेगा, कार्बन इमिशन कम से कम होगा। और सबसे बड़ा जो इफेक्ट आने वाला है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सेल पर आने वाला है, जिससे कि किसानों की आय दुगनी होने की पूर्ण संभावना है। और सरकार इसी लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ब्राज़ील जैसे देश में तो 80 से 100% तक की ब्लेंडिंग हो रही है, यानी कि पूरी तरह से वाहन वहाँ इथेनॉल से ही चल रहे हैं, इथेनॉल पर चल रहे हैं। तो क्या भारत में भी हम उस लक्ष्य की तरफ जा सकते हैं? अभी लक्ष्य 20% का है, 2025 तक हमें इसे पूरा करना है। अब बात आती है कि सरकार ने इसमें सपोर्ट क्या किया है। सरकार ने सबसे पहला सपोर्ट ये किया है कि इंपोर्ट किए हुए इथेनॉल की ब्लेंडिंग पर रोक लगा रखी है। मतलब जो देश में इथेनॉल बनेगा वो ही ब्लेंड किया जा सकेगा, वो ही पेट्रोल में मिलाया जा सकेगा। दूसरी बात, GST 18% से घटाकर 5% कर दी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इथेनॉल के मूवमेंट को पूरे देश में फ्री कर दिया गया है। कोई उस पर लायबिलिटी या नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं है। इथेनॉल का मूवमेंट कहीं से कहीं तक भी किया जा सकता है। इसके अलावा क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? तो दोस्तों, अगर आप प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आपके फाइनेंस पर 1 साल का मॉरिटोरियम पीरियड, साथ में 5 साल का इंटरेस्ट सबवेंशन भी गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन शर्त वही है कि आपको 75% प्रोडक्शन OMCs यानी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देना है। अब बात यह आती है कि स्टेट वाइज इनकी पॉलिसी, तो मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा फिजिकल असिस्टेंस दिया हुआ है कि 1.5 रुपये प्रति लीटर 7 साल तक गवर्नमेंट आपको सपोर्ट के रूप में देगी, जितना आपका प्रोडक्शन है, अगर उसमें से आप 75% OMCs को सप्लाई करते हैं तो। दूसरी बात, आप जो लैंड परचेस करेंगे उसके स्टाम्प ड्यूटी पर 100% एग्जम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर एग्जम्पशन, इसके अलावा पेटेंट कराते हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेशन कराते हैं, उस पर सब्सिडीज़ हैं। इसके साथ ही अगर आप अपने एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए, आपने ऐसी लैंड परचेस की है या ऐसी लैंड पर इथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो रोड, वाटर, ये सब डेवलप करने के लिए आपको सब्सिडी गवर्नमेंट की ओर से मिलेगी। अब बात आती है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी हैं, तो इसमें लाइसेंस, परमिशंस किसकी चाहिए? लाइसेंस के लिए मैं आपको बता दूं, स्टेट एक्साइज का लाइसेंस चाहिए, साथ में हमें लोकल बॉडी का परमिशन चाहिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि प्रदूषण नियंत्रण केंद्र से हमको NOC चाहिए, परमिशन चाहिए, वाटर लिफ्टिंग बॉडीज़ यानी कि जो जल के संसाधनों को नियंत्रित करने वाली बॉडी है आपके लोकल एरिया में, उनसे परमिशन चाहिए, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमें परमिशन चाहिए। ये सारी परमिशंस हम अगर लेते हैं तो लगभग हमारा वन टाइम खर्चा तो 1 से 10 हज़ार रुपये आता है, लेकिन रिकरिंग खर्चे इनके लाइसेंस रिन्यूअल में 2 से 3 लाख रुपए साल के खर्चे होते हैं हमारे। लेकिन
जब ये एक बार प्रोजेक्ट लग जाता है तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो इतना है कि 5 साल में हम सारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को निकाल सकते हैं और इसको हमें तैयार मार्केट मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट ही हमसे ये लेने के लिए तैयार है। अब बात ये भी आती है कि गवर्नमेंट किस भाव पर लेगी, क्या भाव फिक्स है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जब शुरुआत हुई थी तो एक एवरेज कॉस्ट डिफरेंट टाइप के इथेनॉल बनाने के प्रोसेसेस के हिसाब से गवर्नमेंट ने 39 रुपये लीटर किया था, जिसे बाद में बढ़ा के 53 रुपये लीटर एवरेज कॉस्ट कर दिया। अभी लेटेस्ट उसको 58 रुपये पर लीटर का कॉस्ट से परचेज कर रही है गवर्नमेंट। तो ये हम सब के लिए, जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बड़ा सोचते हैं, जो भविष्य की दृष्टि से सोचते हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है ये नए तरह के प्रोडक्शन में जाने का। और निश्चित रूप से एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेज पर हमें जाना ही पड़ेगा। और जब हम, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अपनी एक लिमिट है, कब वो ख़त्म हो जाएंगे या हम कब तक इंपोर्ट करेंगे, उनसे हमें निर्भरता घटा के रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये सरकार का, जिसमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर फोकस किया गया है, कॉन्सेंट्रेट किया गया है। तो आइए दोस्तों, इथेनॉल निर्माण के इस प्रोजेक्ट की इस कंप्लीट नॉलेज को अपने साथ जोड़ें और इस प्रोजेक्ट पर काम करने का सोचें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।